सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, अपने हिंदी साहित्य की जो सीरीज अपने चला रखी है उसका ये आज नेक्स्ट वीडियो है। पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। और जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इन नोट्स के माध्यम से हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर अवश्य करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और पढ़ते हैं अपने हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाकार हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, आज अपने सबसे पहले पढ़ेंगे संत रैदास, या फिर इनका दूसरा नाम रविदास भी माना जाता है। इनका जन्म 1398 में हुआ था और मृत्यु 1448 ईस्वी में हुई थी। इनका जो जन्म स्थान है वो साथियों मुंडवा डी है, जो कि काशी में पड़ता है। और संत रैदास या रविदास के गुरु की बात करें साथियों तो इनके गुरु थे रामानंद। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो संत रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद। प्रिय अलंकार की बात करें तो संत रैदास का प्रिय अलंकार है वो साथियों रूपक था। तो इसमें आप याद रखने के लिए देख सकते हैं रहस्य रैदास बनता है और इनका रूपक अलंकार है वो प्रिय अलंकार था। तो रहस्य रैदास और रहस्य रूपक है वो बनता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इनकी पत्नी का नाम है वो लोना था, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कबीर जी की पत्नी का नाम है वो लोई था। तो संत रैदास जी की पत्नी का नाम लोना और कबीर की पत्नी का नाम लोई। इनकी प्रमुख शिष्या है वो मीराबाई थी। संत रैदास की प्रमुख शिष्या कौन थी? मीराबाई। साथियों, आपसे निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर अवश्य करें। इसके बाद में देखिए साथियों, जो संत रैदास की जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ के कुंभ श्याम मंदिर में स्थित है। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका जो जन्म काल है वो 1398 से लेकर के 1448 ईस्वी मानते हैं। कौन? डॉक्टर नगेंद्र। और रचना की बात करें साथियों यहाँ पर तो इनकी कोई स्वतंत्र रचना है वो संत रैदास की प्राप्त है वो नहीं होती है। और रविदास की वाणी नाम से संत वाणी सीरीज में इनके पदों को संकलित है वो किया गया है। ये संकलित है, यहाँ पर थोड़ा सा छपने में रह गया। इसके बाद में है गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 40 पद संकलित है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें संत रैदास की कितने पद संकलित हैं। तो 40 पद संकलित हैं, इसको आप याद रखें। इनका जो एक प्रसिद्ध पद है वो काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। वो इस प्रकार से हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। ये रैदास जी का प्रमुख पद है जो काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। इसके बाद में यदि अपनी बात करें, रैदास है वो सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे। ये कोई इनके समय की घटना है। तो सिकंदर लोदी ने इनको निमंत्रण दिया था, उनके निमंत्रण पर ये दिल्ली गए थे संत रैदास जी। इसके बाद में साथियों अपने बात करते हैं संत दादू दयाल की। तो इनका जो जन्म काल है वो विक्रमी संवत की यदि अपने बात करें तो 1601 से लेकर के 1660 विक्रमी संवत माना जाता है। और यदि ईस्वी सन की बात करें तो 1544 से 1603 ईस्वी सन है वो इनका जीवन काल माना जाता है। जन्म स्थान है वो इनका संत दादू दयाल का अहमदाबाद है और मृत्यु है इनकी नरेना या फिर नारायणा जयपुर में हुई थी। इनके पुत्रों के दो नाम हैं, गरीबदास और मिस्किन दास। और इनके गुरु की यदि बात करें तो संत दादू दयाल के गुरु थे वृंद भगवान, इनके गुरु थे। और काव्य भाषा है वो संत दादू दयाल की ब्रज भाषा है वो काव्य भाषा थी। इसके बाद में दादू दयाल की जो संकलित रचनाएं हैं उनका अपने यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो देखिए अंगवधु इनकी एक रचना है जो कि रज्जब जी के द्वारा संकलित थी। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, किसके द्वारा संकलित है ये रचना? तो रज्जब जी के द्वारा संकलित है। कौन सी रचना? अंगवधु। और हरडे वाणी रचना है वो संत दास और जगन्नाथ दास के द्वारा संकलित है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दादू दयाल जो रचना है वो परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा संकलित है। इसके बाद में देखिए साथियों, जो प्रमाणिक संकलन करता है वो संत रैदास के माने जाते हैं। ये अपने जो संत पढ़ रहे हैं अभी आप ऊपर देख सकते हैं। संत दादू दयाल के जो प्रमाणिक संकलन करता है वो दादू दयाल हैं। और दादू दयाल ने परब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। कौन से संप्रदाय का? परब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? दादू दयाल ने। सांबर जयपुर में स्थित इनके सत्संग स्थल को
अलख दरीबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलख दरीबा कहा जाता है। इनको राजस्थान का प्रथम संत और राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। किनको? संत दादू दयाल को। परब्रह्म संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो साथियों नरेना जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नरेना जयपुर में। दादू दयाल की यदि भाषा की अपनी बात करें साथियों तो इनकी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, लेकिन दादू पंथ का जो अधिकांश साहित्य है वो किस भाषा में लिखा गया है? ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दादू दयाल का जो अधिकांश साहित्य है वो किस भाषा में लिखा गया है? ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया है। इनके जो 52 शिष्य है वो 52 स्तंभ कहलाते हैं और प्रेम को अधिक महत्व देने के कारण इनका रहस्यवाद सगुण वासना की ओर बढ़ गया है। बंगाल का बाउल संप्रदाय दादू पंथ से प्रभावित माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए संत सुंदरदास। संत सुंदरदास का जो समय है साथियों वो 1653 से लेकर के 1746 विक्रमी संवत तक माना जाता है। और यदि ईस्वी सन की बात करें तो 1596 से लेकर के 1689 ईस्वी सन में माना जाएगा। जन्म स्थान की बात करें तो संत सुंदरदास जी का जो जन्म स्थान है वो साथियों गोसा जयपुर में स्थित है। और इनके गुरु कौन थे? संत सुंदरदास के गुरु की यदि बात करें तो दादू दयाल है वो इनके गुरु थे, जो कि 6 वर्ष की अवस्था से ही इनके गुरु बन गए थे। और ये खंडेलवाल जाति से थे और इनकी जो प्रमुख काव्य भाषा है वो ब्रज भाषा थी। कौन सी? ब्रज भाषा की इनकी सुंदरदास की। इन्होंने कुल 42 ग्रंथ है वो रखे थे। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप याद रखें। संत सुंदरदास ने कुल 42 ग्रंथ लिखे थे। और सरहप्पा की यदि बात करें यहाँ पर तो 32 ग्रंथ है वो सरहप्पा ने लिखे थे। अब इनके प्रमुख ग्रंथों को अपने यहाँ पर जानते हैं। तो देखिए ज्ञान समुद्र है वो इनका प्रमुख ग्रंथ है और एक है सुंदर विलास। इसके लिए मैंने ट्रिक बना रखी है, सुंदर ज्ञान समुद्र, यानी सुंदरदास जी की रचना है। एक तो ज्ञान समुद्र और एक सुंदर विलास। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब इनके संकलित वो जो ग्रंथ हैं उनकी यदि अपनी बात करें तो इनके सुंदर ग्रंथावली जो कि 2 भागों में छपी हुई है और इसके संकलन करता है हरि नारायण शर्मा। ये संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे संत है वो माने जाते हैं। ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। इन्होंने फतेहपुर शेखावटी के पास 12 वर्ष तक तपस्या की थी। तो किसने की थी 12 वर्ष तक तपस्या? ये आप देख सकते हैं संत सुंदरदास जी ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। और इनके लिए मैंने ट्रिक भी बना रखी है कि 12 वर्ष तपस्या करने से व्यक्ति सुंदर हो जाता है। तो 12 वर्ष की तपस्या आ गई और नाम क्या था? संतदास, इनका सुंदरदास जी है वो नाम था। अब अपनी बात करते हैं साथियों संत मलुकदास जी की। इनका जो समय है वो 1574 से लेकर के 1682 तक इनका जो जीवन काल है वो माना जाता है। जन्म स्थान इनका कड़ा गांव इलाहाबाद में स्थित है और गुरु थे संत मलुकदास जी के पुरुषोत्तम दास। काव्य भाषा की यदि बात करें संत मलुकदास जी की काव्य भाषा ब्रज और अवधि रही थी। रचनाएं इनकी अपने यहाँ पर जानते हैं तो इनकी रचनाएं में 1 नंबर पे जो मैंने यहाँ पर शामिल की है ज्ञान बोध, जो कि 5 खंडों में विभाजित हैं। इनको आप याद रखें। ज्ञान बोध रचना है वो मलुकदास जी की कितने खंडों में विभाजित है? 5 खंडों में। ज्ञान बोध रचना में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, निवृत्ति, प्रवृत्ति आदि का विवेचन है वो किया गया है। इसके बाद में इनकी जो दूसरी रचना मैंने यहाँ पर रखी है वो है ज्ञान परोक्षी और विभव विभूति। इसके बाद रतन खान जो कि 10 परिछंदों में है और भक्त बछावली और 12 खड़ी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। मलुकदास जी की रचना है 12 खड़ी। दुरव चरित और ब्रज लीला और रमावतार लीला, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब इनके एक प्रसिद्ध कथन की यदि अपनी बात करें तो इनका एक प्रसिद्ध कथन है जो काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो वो है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये मलुकदास जी का प्रसिद्ध कथन है, काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। चलते हैं अपने नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट के ऊपर, जिसमें अपने गुरु नानक जी के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों जो गुरु नानक जी का जो समय है वो 1469 से लेकर के 1538 ईस्वी तक इनका जीवन काल माना जाता है। और इनका जन्म स्थान है वो तलवंडी लाहौर है। पिता का नाम था गुरु नानक जी के कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम था सुलक्ष्मी और पुत्र था इनके श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। ये 2 पुत्र थे इनके। और यदि काव्य भाषा की यदि बात करें गुरु नानक जी की
तो इनकी काव्य भाषा पंजाबी और हिंदी थी। इसके बाद में इनके जो प्रमुख ग्रंथ है उसकी यदि अपनी बात करें तो इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जप्पू जी, जो एक नानक दर्शन का सार तत्व है वो प्रस्तुत करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नानक दर्शन का सार तत्व प्रस्तुत करने वाला जो ग्रंथ है वो कौन सा है, तो जप्पू जी ग्रंथ है गुरु नानक का। इसके बाद में देखिए साथियों, जो इनके महत्वपूर्ण और अन्य ग्रंथ है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। रहीरास है और एक है असादीवार, उसके बाद में है सोहिला और फिर है नसीहतनामा। इसमें नसीहतनामा में खड़ी बोली का रूप भी व्यक्त हुआ है। इसके बाद में इनके ग्रंथों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आप देख सकते हैं। जप्पू जी को नानक दर्शन का सार तत्व है वो माना जाता है। गुरु नानक जी की नसीहतनामा में खड़ी बोली का रूप भी व्यक्त हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गुरु नानक जी की कौन सी रचना में खड़ी बोली का रूप भी व्यक्त हुआ है, तो आपको याद रखना है नसीहतनामा में। इसके बाद में देखिए, गुरु नानक जी के पद गुरु ग्रंथ साहिब के महला प्रकरण में संकलित है। कौन से प्रकरण में? महला प्रकरण में समाहित है या संकलित है। इसके बाद में इनके पुत्र श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय है वो चलाया था। इनके पुत्र श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय चलाया था। तो ये था साथियों आज का अपना वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। जो साथी चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लगातार है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के इन नोट्स की वीडियो है वो प्राप्त होते रहें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।